जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा हिंदुस्तान न्यूज। आज मेरा हिंदुस्तान न्यूज में बात करेंगे कि पड़ोसी देश नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ भड़की हिंसा की आग गंभीर है। यह आग इतनी भीषण है कि आखिरकार प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल में जन आंदोलन इतना तीव्र हो गया है कि हिंसक भीड़ ने उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को सड़क पर पीट डाला। कई मंत्रियों के घेरे में आग लगा दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ के आवास में भी आग लगा दी गई, जिसमें उनकी पुत्री राजलक्ष्मी की मौत हो गई। नेपाल में लाखों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। वे संसद में भी घुस गए। प्रधानमंत्री ओली और अन्य मंत्रियों के घेरे में घुसने की कोशिश की गई। पुलिस की गोलाबारी में 20 युवक मारे गए। नेपाल कभी दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। आज यह राष्ट्र चीन के नियंत्रण में है और नेपाल लगातार भारत के खिलाफ कारस्तानी करता रहता है। प्रधानमंत्री ओली ने पिछले हफ्ते चीन में शंघाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने पुतिन जैसे बड़े नेताओं से मुलाकात की। जब वो लौटे तो जनता का आक्रोश भड़क उठा। ऐसा क्यों हुआ? नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के आईडी मंत्रालय में पंजीकरण नहीं कराया है, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई है। लेकिन विरोधी दलों को कुछ अलग ही कहना है। सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ हवा बहने लगी थी। लोगों में असंतोष पैदा हो गया था। उसे दबाने के लिए नेपाल सरकार ने इन सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया और नेपाल की युवा इसके खिलाफ उन्माद में सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन को जेन जेड रिवॉल्यूशन नाम दिया गया और युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। युवाओं के हाथों में भ्रष्टाचार बंद करो सोशल मीडिया नहीं, युवा विरुद्ध भ्रष्टाचार जैसे लिखे गए नारों की तख्तियां थी। इसका मतलब यह आक्रोश नेपाल सरकार की तानाशाही, भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक राष्ट्र है। पहले नेपाल में राजतंत्र था। वहाँ की जनता नेपाल के राजा को विष्णु का अवतार मानती थी। उस विष्णु के अवतार के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और उसे हटा दिया, क्योंकि विष्णु के राज्य में भी भ्रष्टाचार और भूखमरी व्याप्त थी। फिर जनता ने कम्युनिटी को शासन स्थापित किया। वह भी वैसे ही निकली, लेकिन वहाँ की जनता में सड़कों पर उतरकर भ्रष्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का जिगर है। यह राष्ट्र भारत की सीमा पर है। सीमा पर स्थित लगभग हर देश में विद्रोह भड़क उठे हैं। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी यही स्थिति है। ऐसे समय में लोग देश को तानाशाही की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मरने और मारने को तैयार हैं। नेपाल में भी यही हो रहा है। वहाँ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसा भड़क उठी। नेपाली सरकार को इस पर आक्रोश रोकने के लिए अंततः सेना तैनात करनी पड़ी। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन जनता प्रधानमंत्री के.पी. ओली का इस्तीफा चाहती थी। नेपाल में लगातार सरकारें आती और गिरती रहती हैं। लोग रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार के लिए तरस रहे हैं। बड़ी संख्या में नेपाल की जनता भारत में नौकरी कर रही है, लेकिन चीन को नेपाल पर पूरा नियंत्रण है। नेपाल की अर्थव्यवस्था चीन की मदद पर निर्भर है। एक समय नेपाल, भूटान जैसे देश भारत के विश्वसनीय मित्र थे। जब नेपाल में कोई नई सरकार आती है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत का दौरा करते हैं। आज नेपाल के प्रधानमंत्री पहले चीन जाते हैं और फिर पाकिस्तान। यह भारत की विदेश नीति की विफलता है। सैकड़ों चीनी शिक्षक इस समय नेपाल में हैं और नेपाल के लोग उनसे चीनी भाषा की शिक्षा ले रहे हैं। पहले नेपाल का रंग भगवा था, अब पूरी तरह से चटक लाल हो गया है और भारत सरकार इस बदलाव को रोक नहीं पाई। नेपाल की हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि वह दावा करने लगा है कि भारत ने उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।